हेलो एवरीवन एंड क्लैट का अब हमारे पास आ चुका है, फॉर्म हो चुका है आउट। आपको पता है कि अब क्लैट आपने भर दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं भरा है तो जाके उसे भर दें। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि अब फॉर्म भी आउट हो चुका है, आपको पता है डेट पहले ही आउट हो चुकी थी, पैटर्न भी चेंज कर दिया है। तो इन सारी की सारी चीज़ों के बीच में आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी अब क्या रहनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है आशीष गर्ग, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, केमन आछो का सकाए, और सब लोगों को जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जहां पर अब हम बात करेंगे कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, ये अब हमारा जो फॉर्म आउट हो चुका है, तो अब इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी हमारे पास रहनी चाहिए। तो क्लैट का पैटर्न जब इन्होंने अब चेंज किया है तो उसमें हमने देखा कि आपके पास अब 120 मिनट में आपको करने हैं पूरे के पूरे 120 ही क्वेश्चन। तो उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा दिए हैं, ड्यूरेशन उतना ही रखा है। तो अगर आप क्वेश्चन घटा दिए हैं तो हर एक सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये हम ऑलरेडी आपको एक एंटिसिपेशन में बता चुके हैं। और हम अब ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंग्लिश में शायद आपके पास अब 25 क्वेश्चन आए 30 की जगह पे। अब उन 25 क्वेश्चन में आपको किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए ही ये सेशन है। तो सबसे पहले क्लैट की जो पेपर करने के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो क्या है। फर्स्ट, नो द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लैट इंक्लूडिंग द चेंजेस एंड वेटेज, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात आपके सामने करते जा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। दूसरा है गैदर स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग सैम्पल पेपर्स, बुक्स एंड एक्सपर्ट टिप्स एंड आर्टिकल्स। तो जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के लेके आइए, जो PYQs हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज फ्रॉम द सिलेबस। पूरे के पूरे 5 सेक्शन में से आप पहले ये देख लीजिए कि मेरे ऐसे एटलीस्ट 3 सेक्शन कौन से हैं जिनमें मैं एवरेज से ऊपर हूँ, अच्छा है मेरा वो सेक्शन, और बाकी 2 जो सेक्शन बचते हैं उनमें जहाँ पर मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल है वो आपको देखना यहाँ पर ज़रूरी होगा। जब ये आप एनालिसिस कर लेंगे तब आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को आगे लेके चलना। नेक्स्ट है मेक अ प्लान एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ईच सेक्शन। एक प्लान आपने बना लिया है, आपको पता है कि अब लॉजिकल रीजनिंग जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग आता है उसमें और इंग्लिश में एक जैसी चीज़ आपको पढ़नी है, तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, लीगल सेक्शन में क्या करना है, और मैथ जिससे आपको हमेशा लगता था डर, उसको नहीं करना है निगलेक्ट बिल्कुल भी। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स, ये हम आपको हमेशा बोलते हुए आते हैं कि इसको बिल्कुल भी आप निगलेक्ट ना करें, क्योंकि मॉक पेपर्स ही वो चीज़ है जो आपको आपके सक्सेस और उस दरवाजे तक पहुँचा देगी जिसका रास्ता सीधा सीधा जाता है NLU के अंदर। डू रिविजन्स इन द रिमेनिंग डेज फॉर द एग्जाम। रिविजन एक रेगुलरिटी, जो भी आपने स्टडी नोट्स बनाए हो, रिविजन नोट्स बनाए हो, उसको आप ज़रूर करें। तो ये वो पूरी स्ट्रैटेजी है जो क्लैट के लिए आप बना के चल सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। वो बैलेंस क्या है कि किस समय आपको रीड करना है, किस समय उसको अप्लाई करके आपको पढ़ना है, और किस तरीके से आपको एक अलग अलग तरीके से चीज़ें जो है टेक्स्ट है उसको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो क्लैट की इंग्लिश में आपको पता है कि जिस तरीके के हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर टोन ऑफ द पैसेज, आपके पास टाइटल ऑफ द पैसेज, आपके पास सेंट्रल थीम, आपके पास यहाँ पर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, आपके पास वोकैबुलरी, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आते हैं। तो टोन, टाइटल, सेंट्रल थीम, इन्फ्लुएंस, वोकैबुलरी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। और ये आप किस तरीके से कर पाएंगे, वो है सिर्फ प्रैक्टिस से। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैट की इंग्लिश बहुत अच्छी मिलेगी। और उसके लिए हम क्या टिप्स ले सकते हैं, किस तरीके से आपको रीड करना चाहिए। रीड बंडल ऑफ वर्ड्स, नॉट वर्ड टू वर्ड्स। मतलब हमेशा वर्ड्स को कोशिश करें कि आप एक सेट बना के पढ़ें, ना कि एक एक वर्ड पढ़ के। इससे आपकी स्पीड इन्हांस ज़रूर होगी।
सेकेंड पॉइंट है कीप आइडल डिस्टेंस एंड पोजीशन वाइल रीडिंग। बहुत लोगों की आदत होती है लेट के पढ़ने की, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। जब भी आप पढ़ाई करें तो एक जगह बैठकर और एक इतना डिस्टेंस बना के रखें वाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर और अ नॉवल और एनी अदर थिंग, सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड। दैट इज रियली वेरी इजी। सो पोजिशन इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज द वे यू वुड पोजिशन द टीवी। वी हैव टू इनहांस आवर पेरिफेरल विजन, जो मतलब आपका जो विजन है उसको आपको इनहांस करना पड़ता है, इसलिए उसको सामने ऐसे रख के जब पढ़ें तो आपके डेफिनेटली जैसे टीवी देखते हैं ना, तो वैसे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसको इनहांस करना। नेक्स्ट, यूज पॉइंटर वाइल रीडिंग। तो जब कभी भी आप रीड करें तो एक पेन लेके उसको कर सकते हैं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। सो यूज अ पेंसिल और अ पेन जस्ट टू मूव और जस्ट मूव द फिंगर एज द पॉइंटर सो दैट आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए। फोर्थ है रीड थॉरली। यहां से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड से आप क्वेश्चंस देखकर उनका आंसर निकाल सकते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसको मार्क कर लें, क्योंकि ये एक पेन और पेपर बेस्ड आपका एग्जाम है क्लैट का। So markings like a star or underlining, it is really very very important and it will give you that reading speed here. तो ये strategy आपको अपनानी चाहिए for reading enhancement या जिसमें speed बढ़ाएं। Then comes practice, practice and practice. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे रीडिंग से। बिकॉज हमने देखा है कि क्लैट के पेपर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा तो पेपर पूरा ही नहीं हुआ, तो लेकिन अब जबकि टाइम कभी सेम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो प्रैक्टिस करके आप अपने जितने भी मॉक्स ले सकें उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, सो दैट आपको एक एलियन जैसी फीलिंग ना आए और आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनी हुई हो। नेक्स्ट इज डाइवर्स रीडिंग। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ डाइवर्स रीडर। तो चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पढ़ के, सो दैट यू हैव फेयर आइडिया दैट जब कभी पैसेज आपके सामने आए तो एटलीस्ट यू कैन फॉर्म ऑल्सो योर थॉट प्रोसेस वाइल रीडिंग इट। या फिर आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ के फिर आप पैसेज की तरफ जाएं, तो आपको और ज़्यादा आसानी से ये पैसेज सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से सुना है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने पैसेज पढ़ा लेकिन हमारी जो नंबर है वो 5 में से 3 ही आ रहे हैं, ऊपर कैसे बढ़ाएं इसको। ऊपर बढ़ाने का तरीका यही है कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगाओ, क्वेश्चंस पढ़ के फिर जाओ, तो जब क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स होंगे वो जब पैसेज में मिलेंगे तो आपके लिए ऑलरेडी आसान हो जाएगा। देन रीडिंग इज द की, है मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आप जितनी बार भी आप उसको पढ़ेंगे और मॉक पेपर देते हैं, उस मॉक पेपर का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये एनालिसिस नहीं करा तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके थोड़े से वीक हैं और इनको कैसे हमें अच्छा करना है। इंग्लिश के सेक्शन में ये थोड़ा जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन इटसेल्फ आपको लगेगा कि ये तो डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, टाइटल ऑफ द पैसेज है, टोन ऑफ द पैसेज है, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन हो गया, या फिर सेंट्रल थीम हो गया, ये सारे क्वेश्चन तो गलत आपके होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो वहीं डायरेक्ट आपके सामने, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो ये सब आपको पता चलता है जब आप अपने मॉक को एनालिसिस करते हैं, तो इसलिए एनालाइज करिए मॉक को और अच्छे से आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको मैंने बता दी हैं। ये स्ट्रैटेजीज अगर आप लगाओगे तो आपका इंग्लिश का सेक्शन में अच्छा स्कोर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके लिए ही आपके लिए ये बैच है, जहाँ पर अचीवर्स प्लस बैच, जहाँ पर हम आपको और डिटेल में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, दोनों सेक्शन की मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, सो दैट आपके लिए काफ़ी अच्छा एक प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसके लिए जाइए फटाफट से लीजिए बैच हमारा, कोड लगाइए Y713, मैं फिर से लिख देता हूँ Y713 कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फॉर्म हो चुका है आउट, जाके भर दो, लास्ट डेट तक का वेट मत करना और फटाफट से जुड़ जाओ हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर बन जाओ एक अचीवर। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू इन द क्लासेस, ऑल द बेस्ट।